मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं गंगा की सौगन उर्फ डाकू मलखान की और बदलिए बस्ती में टक्कर हो रहा है। गांव के मुखिया रह चुके हैं। हाँ? अगर कोई भी हरकत किया तो गांव के लोग लाठी लेकर आएंगे, तब तुम कहां भागोगे। दूसरी बात, मेरे भैया मलखान जी का गुस्सा तुम जानते नहीं हो। हाँ? तुम्हारी बराबरी का है। हाँ? अगर भैया को जरा सी खबर हुई कि तुमने मुझसे बदतमीजी किया है तो तुमको बीच से फाड़ डालेगा। कोई बात नहीं, हैया हैया मस्ती हो भाई कैली बाद में है ना सहमत हो तुम लोग। हैं साली छोला हट गई। लो पकड़ो, और ज्यादा परेशान हो तो मस्सू के साथ में। 1 2 3 4 5 बीमारी ठीक हो जाती। जो बीमार है अब हमको जाने दो वरना ठीक नहीं होगा। साली छोला हट, चल साली अंदर चल। नहीं जाएगी। साली में ठकुरा जी के चलो कहाँ वो तो भाग गई भगी गई गई चौथा पकड़ लो। गई 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 निकल। वो जा रही है गई। वो लवनिया ने हेलीकॉप्टर है ऊपर जा रही है। वो ऊपर जा रही तेरी जात की अरे वो जा रही कहाँ गई है लौंडिया है कि एक्सप्रेस आया है। कहाँ गई? अंदर है दाबे हन दाबे हो अंदर फैल गए अंदर फैल दाबे रहना दाबे कोई इंतजाम करते हैं। निकल नहीं तन्नू को ढीले पैसे वादे निकल गए। कहाँ थी? अंदर रहा है अंदर। अरे थोड़ा दिमाग हम नहीं लगाए, तुम कहे वो अंदर है तो हम सोचे पैरों के नीचे दबी है और तुम्हारे अंदर बैल गई या गई। हम कहीं हमारे अंदर ही फैल गए। वह 4.5 फुट की लौलिया कहाँ तुम्हारे घुसेगी और कहाँ निकलेगी। तो यार हम है ना हमारे जाएगी तो फिर गदरन बीच निकल गए फिर। हाँ बोलेगा लेकिन नहीं नहीं और कहना मेरा गल पर और मेरे थप्पड़ गंगा मारा गल पर और मेरे थप्पड़ ताल और चोरू तो उसको नहीं और लिया है दिल में। बॉडीगार्ड चलो बलवंत मुखिया के घर चलाओ। आज उसके घर में घुस गई बलवंत मुखिया को गोली मार दूंगा और उसकी लौंडिया के साथ और हमारी बात सुनो। का बात का कुछ देर पहले गंगा कह रही थी अगर तुमने ऐसी हरकत किया तो अपने बाप से जाकर बताऊंगी। उसका बाप गांव का मुखिया रह चुका है। वो तो है ही रह चुका है। अपने बाप से बताएगी और उसका बाप गांव वालों को बताएगा।
गांव में पंचायत बैठा ली जाएगी जो जरूरी है। और पंचायत में जो फैसला होगा और पंचायत का फैसला करते हैं बड़े भैया, यानी कि मेरे वो तो करते हैं। ठाकुर राणा प्रताप सिंह। अब पंचायत में फैसला बड़े भैया नाजायज नहीं करते हैं। ना 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 ना, उन्होंने कहा था कि वहां जाकर कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। हाँ। और अगर सुनेंगे कि गरीब की लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है तो बड़े भैया गोली मार देंगे हमको, तुरंत मार देंगे। लेकिन ना बोलेगा ना। अब क्या किया जाए? अब देखो हमारी हाँ, अरे ऐसा जाल बिछाऊंगा, ऐसा जाल बिछाऊंगा ना बड़े भैया को पता चलेगा और ना इन लोगों को पता चलेगा। कैसा जाल? हुसैनपुर वाले सुन लो, गौर सुने हमारी बात। जो हम जाल बिछाने जा रहे हैं, अगर कोई जुबान खोलो तो के छेकी छे फेरे कर दूंगा, समझ गए? जो हम करते हैं देखते जाओ, ठीक बाबा? हैं? बाबा आड़ बाजा मिल न जाए। चल, जैसा बोलूंगा वैसा बड़े भैया के सामने बोलना, ठीक है? आओ जल्दी आओ। बॉडीगार्ड, क्या हुआ रे? क्या हुआ? तो रो रहा है रे? अरे अरे नागचू, अरे 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 अरे, ये तो क्या ये हवेली है या कि शमशान घाट है? अरे क्या क्या हुआ? चुपाओ साले, तुम मत रो। तुम अगर साले रोगे तो पूरे इलाके के सीआर सब यहीं आ जाएंगे, न लगेंगे। आखिर राक्षस, ये बात क्या है? पसीने से तर है और तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, बहुत परेशान नजर आ रहा है, क्या बात है? भैया बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है हमारी। बेइज्जती? हाँ। तेरी बेइज्जती हुई है? किसने तेरी बेइज्जती की है? अरे किसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए? अरे किसने की है बदगुमानी? किसने की है बदगुमानी? किसका जमाना फिर गया? कौन से बदवक्त का खेमा कजा का गिर गया? जाहिर निशा मुजरिम का दे, उसको सजाए मौत दो, रख के सूली पर उसे मुल्के अदब को। आखिर किसने तेरी बेइज्जती की है? जानना चाहते हो? बोल। हो गई आज गजब की बात, हो गई आज गजब की बात, दिखा दी मुखिया ने औकात। मांगा उसके रुपया, लफ्जों में है भैया, और इनकार उसने कर दिया। न पातिए दिल में हमारे समान, न पातिए दिल में हमारे समान, दिखा दी मुखिया ने। क्या कहा? बलवंत मुखिया ने पैसा देने से इनकार हाँ कर दिया? भैया, हमने उससे कहा हाँ? कि पैसे की जरूरत है, हाँ। भले भैया पेट्रोल टंकी लगवा रहे हैं, अच्छा। हमको पैसा लाओ। अच्छा कहा हाँ पैसा तो है, हाँ? लेकिन कैसा पैसा? अच्छा, किसका पैसा? कैसा पैसा? किसका पैसा? हम तो राणा ठाकुर का हाँ? 3 महीना पहले लाए थे। अच्छा अच्छा। 2500 का 3000 हो गया है। हाँ? कह लगा हम किसी का पैसा नहीं चाहते हैं। हाँ? भैया हमरा गुस्सा आई। अच्छा। जब कहने लगा किसी का पैसा नहीं, हाँ। तो हमरे गुस्सा आई, 2-3 हंटर मार दिए। 2-3 हंटर उसके मार दिया? हाँ। चलो ठीक किया। और फिर हाँ? उसके बाद उसने लाठी खींच ली। किसी मदर्स को कहने लगा किसी पैसा नहीं चाहते हैं और चले जाओ, वरना तुम्हारे 2 फल्ले कर दूंगा। और शराब ज्यादा बलवंत मुखिया की ये औकात, उसने साफ लफ्जों में कह दिया हम किसी बच्चे कर्जदार ही नहीं है।
1 रुपया नहीं दूंगा, ऊपर से तुम्हारे ऊपर लाठी खींच दिया। नहीं 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 नहीं, तो साला बलवंत मुखिया अपनी औकात भूल गया। हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला इंसान आज वो साला हमारे भाई पर लाठी खींच दिया और कल वो साला हमारे ऊपर भी हमला कर सकता है। और न थी मुखिया पे ऐसी आग, न थी मुखिया पे ऐसी आग, अभी जाता हूँ उसके पास। पैसा लेकर के वो सारा लाट साहब बन गया और आज इनका मुखिया हमारा जानी दुश्मन बन गया। और करूँगा उसका सत्यानाश, करूँगा उसका सत्यानाश, अभी जाता हूँ उसके पास। और आप ज्यादा बलवंत मुखिया, मैं तुझे क्या समझता था और क्या निकला तो। तेरी तरफ से मुझे कितनी हमदर्दी थी, लेकिन तू साले इतना नमक हराम इंसान निकला। और हूँ मैं तेरे घर को शमशान घाट बना दूंगा। मैं तुझे गांव में चैन से रहने दूंगा। देखो मेरे, अब ये सोचो, अब हम खंभा गाड़े हैं, अब कहाँ पर खंभा गाड़ते हैं, खंभा तो गड़ गया। अब कहाँ लाइन खींचते हैं और बल्ब चचा तो है। ठीक है, चलाओ और देखो। का बताई भैया, अब लड़कौना हमार दवा कराए दी, अब हम टंटनाई गए नहीं। अब हमार जो कहत हम बिहाव कैली। बहुत बढ़ गई मुखिया हिम्मत। घर में दाना नहीं अम्मा भुनाने चली। जब पैसा नहीं था तो साले तूने मेरे भाई से जुबान क्यों लड़ाया? तूने मेरे भाई से जुबान लड़ाया और मुझे गाली दिया कि मैं किसी मादी। यार भैया बताओ तुमने मुझे गाली नहीं दिया, तूने मुझे गाली नहीं दिया। मालिक हम तुमका मार, हमको? हाँ मालिक हम तुमका हमको तो मेरे
अरे बदतमीज, तूने इसका गला दबा दिया। देख बेहोश हो गया है। गवर्नमेंट का कहना कि गरीबी हटाओ, हाँ और नासी का कहना है हाँ कि साले का गरीबों को हटाओ। हाँ, तुम है तो मुख्यमंत्री हो। अबे बदतमीज, बलवंत मुखिया को मार दिया हो, इतना मारे हो, बेहोश हो गया है। ये गांव का मुखिया रह चुका है, अगर कुछ इसको हो गया तो बहुत मामला अनर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, बहुत जल्दी यहाँ से निकलो। जाओ निकलो जल्दी। अभी तो मजा आएगा। राणा ठाकुर का नाम सबसे पहले आएगा। राणा ठाकुर का नाम सबसे पहले आएगा और राणा ठाकुर जाएंगे जेल और हम खुल के हाया हाया करेंगे। बाबा चुदर मुझे ना बनाओ, इसके बाद तुम्हारी बारी है। समझ गए? हाँ, देखते जाओ, शुरू हुई है। बनाई है आखिर यहाँ कौन आया था पिताजी? अरे कुछ तो बोलो पिताजी। दिल मेरा घबरा रहा, दिल मेरा घबरा रहा, देख हालत आखिर यहाँ कौन आया था मैं जानना चाहता हूँ पिताजी। और क्या कहूँ बेटा मेरे, क्या कहूँ बेटा मेरे, कुछ नहीं चाहता
बेटा मेरे दिल को ना जाता रहा तुम कहे ठाकुर राणा ने मेरी हालत बिगाड़ी आए कर हाँ मेरे लाल ठाकुर राणा ने मेरी हालत बिगाड़ी आए कर और मैं बचूं बिल्कुल नहीं सांप ही बतला देख करके अतसा मेरे प्यारे पिता देख करके तो मेरा जिगर खाली बंदर अगर और राणा खड़ा किया तो समझ लो पिता आपका बात मेरी और तो बेटा मलखान सिंह बात मेरी और तो बेटा मलखान सिंह बात ठाकुर का जाना नहीं ठीक है लेकिन ठाकुर वो खोकार है इसलिए तेरा जाना तुमको और कसम अपने मलखान की बाबू तुमको और कसम अपने मलखान की और वहां जाने से इनकार करिए नहीं मेरे हक में पिताजी और दुआ कीजिए कुछ ना होगा मुझे आप डरिए नहीं आप क्यों डर रहे हैं लेकिन ये बताओ कि आखिर गंगा कहाँ थी गंगा मौजूद नहीं थी यहाँ गंगा गंगा वाह देखो पिताजी की क्या हालत बना है उन लोगों ने यहाँ राणा ठाकुर और नाग सिंह आया था और तू यहाँ मौजूद नहीं थी मेरा बस यही कह रहा है कि बहुत जल्दी से लाठी लेकर आओ और मैं जा रहा हूँ राणा ठाकुर की हवेली पे लेकिन क्यों भैया आखिर हुआ क्या क्योंकि ठाकुर नाग सिंह और राणा ठाकुर यहाँ आए थे और देखो पिताजी की क्या हालत बना है पिताजी को राणा ठाकुर नाग सिंह ने मारा है और तुम हवेली पर जाओगे नहीं भैया हवेली बहुत खतरनाक है वहाँ तुमको जाने नहीं दोगी वो लोग अमीर हैं हम गरीब हैं हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते सिर्फ सब्र कर सकते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि वो अमीर है और हम गरीब हैं लेकिन क्या गरीबों की इज्जत नहीं होती है मैं वहाँ जरूर जाऊंगा जिस तरह मेरे पिताजी की हालत बनाए उन लोगों ने अगर इससे मैं बदतर हाल न किया तो मेरा नाम मलखान नहीं बेटा मलखान कहते अमीरों के घर में सदा मोती बरसते हैं अमीरों के घर में सदा मोती बरसते हैं हम वो इंसान हैं जो एक एक दाने को तरसते हैं ना डरो मुझ में पिताजी आप ही का खून है ना डरो मुझ में पिताजी आप ही का खून है और बच नहीं सकता हो राणा जो बड़ा मलऊन है अरे जलाकर खाक कर दूंगा उस हवेली को और मिटा दूंगा उस शैतान को और खत्म कर दूंगा उस गद्दार को बाबूजी अरे क्या जरूरत थी भैया से बताने की जब भैया का गुस्सा जानते हो ऐसा है हम बताए थे ना रहन हमारे हालत देख के कसम धराए थे तो बताओ कि जानते हो नाग सिंह को हमको 500 रुपए के लालच में ले गया था तो क्या बात पैसा दे दिया ऐसे नहीं वो बहुत नालायक किस्म का इंसान था है? हमको बहाना बनाकर ले गया था पैसे के लालच में रास्ते में उसने मुझसे बदतमीजी किया मुझ पर हमला बोल दिया और मैं उसके मुंह पर तमाचा मारकर भाग आई ये बात भैया से बताया नहीं बताया इसीलिए नहीं बताया मैं जानती भैया का गुस्सा अगर भैया को कानों कान खबर हो गई तो भैया गुस्से में उसी वक्त हवेली पर जाएंगे और हवेली भैया के लिए बहुत खतरा बन गई है कहा बताओ बदतमीजी की तो चट्ठा मार दी हाँ यू काम बिटिया तुम बढ़िया की हो अब जो सर नगवा बदतमीजी करे तो चट्ठा ना है मुँह पर तुम गुटुका मारो बिटिया अब की अद्धा मार दे मुंह तेरी भी हाँ लेकिन बिटिया का हुई भैया तो गोवा हवेली के यहाँ है भैया भैया की रक्षा के लिए हम लोग एक ही काम कर सकते हैं हमारा और है कोई भगवान के पास चलते हैं मंदिर में वहीं पूजा पाठ करके बॉडीगार्ड
सरकार। मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। अब गड़बड़ क्या? मामला गड़बड़ ये हो गया है, वाकई में नाग सिंह बहुत बदतमीज इंसान है। हाँ वो तो हैं? अरे हम उस बलवंत मुखिया को मारने गए थे, मार डालने नहीं गए थे। ना ना ना, ना। हैं? हम सोच रहे थे कि उसने हमको गाली दिया है, 2-4-10 हंटर मारूंगा और उसकी पिटाई कर दूंगा, वो साला ठिकाने आ जाएगा। और उसने नाग सिंह ने तो इतना मारा और फिर उसका गला दबा दिया। बदतमीजी है। अगर बलवंत मुखिया मर गया तो क्या होगा? वही का गानी फटी और का जवाब साले नालायक, दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे भैया आखिर क्या बात है, बहुत गुस्से में लग रहे हो? अरे गुस्से में लग रहे हैं, वाकई में बहुत बदतमीज इंसान हो तुम, नालायक है। कितना तुमको समझाते हैं लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता है। हुआ क्या है? हुआ क्या है? हुआ क्या है? ये सब पसीना छूट रहा है हाँ। और गुस्से में लग रहे हो, सब क्या बनाए रखे हो? आप बनाए रखे हो। और बदलिए पसीने टक्कर हो रहा है। बदलिए पसीने टक्कर हो रहा है और मुरझाए चेहरा नजर आ रहा है। हाँ भैया आखिर बात क्या है? बात क्या है जानना चाह रहे हो? बात यह है, बलवंत मुखिया ने पैसा देने से इनकार कर दिया था। तुमने बताया कि हमारे ऊपर उसने लाठी गिर दिया और उसने हमको गाली दिया है। उस गुस्से में आकर के हम बलवंत मुखिया को मारने गए थे, लेकिन मार डालने नहीं गए थे। मर गया? मर गया? अरे मर जाएगा तो बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हें मालूम है, बलवंत मुखिया गांव में मुखिया रह चुका है और पूरे गांव के लोग उसकी इज्जत करते हैं। अगर कहीं बलवंत मुखिया मर गया, अगर बलवंत मुखिया मर गया और उसकी लाश ले जाकर के गांव वालों ने कहीं थाने में पेश कर दिया तो हमारी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। हाँ ये बात तो भैया सही है, लेकिन भैया आप बड़े हो, अपना गरम खून यानी कि गुस्सा संभाल नहीं सके, अब आप सोचो कुछ। हाँ सही कह रहे हो, हम तो सोचेंगे ही, हम नहीं सोचेंगे। हम अगर नहीं सोचेंगे तो क्या तुम्हारे साथ हम भी डंडा खुदवाएंगे? कहाँ सोचे, कहाँ हम सोचे खड़े हैं नालायक हैं। हाँ भैया सोचो कुछ। ठीक है, परेशान मत हो नागचंद। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा हम जानते हैं, हम ठाकुर हैं, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाए। और वो बलवंत मुखिया अगर मर भी जाएगा, तब भी कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। उसका रास्ता हमने निकाल लिया है। सुनो मेरी बात। और मेरा नाग सिंह हुक्म फौरन बजाओ। और इंस्पेक्टर लोहा को यहाँ पर बुलाओ। इंस्पेक्टर लोहा सिंह जो है वो तुम्हारा जिगरी दोस्त है और हमको अपना बड़ा भाई मानता है। जब उसको नौकरी मिली थी 2 लाख रुपया दे करके उसकी हमने मदद किया था। और जब हमने 2 लाख रुपया उसको दिया था तब उसने कहा था कि वक्त आने पर बड़े भैया हम इस वक्त इसका सबक जरूर चुका देंगे। ये एहसान का बदला हम जरूर चुकाएंगे। ये बात जो है हमको आज भी याद है। तो ऐसा करो, लोहा सिंह को बहुत जल्दी बुलाओ। लोहा सिंह वो पुलिस वाला है, कहते हैं पुलिस रस्सी का सांप बना देती है। बहुत जल्दी बुलाओ उसको और उससे हम बात करते हैं। वो हमें कोई ना कोई तरकीब जरूर बताएगा। पटेल लोहा के पास कदर राणा ठाकुर और नाग सिंह ने तुम्हें बहुत जल्दी बुलाया है। वैसे भी आज का वादा है, आ रहा होगा। हाँ जल्दी आ जाएगी। हेलो हाँ इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारे दोस्त राणा सिंह और नाग सिंह याद कर रहे हैं, बहुत जल्दी हवेली पे चले आओ। ठीक आ रहे हो? ठीक, नमस्कार।